बार ना हम सब ने आपने मैंने एक बात सुनी है हमारे पेरेंट्स से या हमारे आसपास के माहौल से ना कि खुश रहो। खुश रहने से ना आपका एक तो खून बढ़ता है और दुनिया भी उसी के साथ होती है कि जो खुश रहता है। जो उदास होता है ना, लोग उससे दूर भाग रहे होते हैं। तो आज हम इन्हीं दो तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हम खुश रहें और क्यों रहें और कैसे रहें, कि वो कौन कौन सी छोटी छोटी सी टिप्स यूज़ करके हम लोग खुश रह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ना ओवर थिंकिंग जब हम लोग करने लग जाते हैं ना कि खुश रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मेरे को तो वो चीज़ें चाहिए कि जो मेरे पास नहीं है, या फिर खुश रहने वाले लोग शायद कुछ अलग करते हैं, या खुश रहने के लिए कुछ और अलग से एक लाइफ होती है। जिनके पास पैसा होता है वो लोग खुश रह सकते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है मैं तो खुश नहीं रह सकता, मेरे पास तो फैमिली अच्छी नहीं है मैं खुश नहीं रह सकता, या मेरी नौकरी अच्छी नहीं है मैं खुश नहीं रह सकता। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास ना खुश रहने के लिए बहुत सारे रीज़न हैं। और जब हम इन बातों के बात कर रहे होते हैं कि मेरे पास तो खुश रहने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है, तो हमारे आसपास का माहौल उसी तरह से हो जाता है। हम ढूंढने पर भी ना हम लोगों को मिलता नहीं कि हमारे पास हम किस लिए खुश रहें। तो खुश रहने के लिए सिर्फ एक काम कीजिए, ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। दिमाग में जो जवाब सवाल क्वेश्चन कुछ भी विचार ऐसे आते हैं उस पर थोड़ी देर ध्यान दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। अपने काम जिसमें कर रहे हैं, जो आपने एक लाइफ में एम बनाया है उस काम को कीजिए, तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। जैसी लाइफ आप जी रहे हैं उसमें और उसको और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। टेंशनें प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं और ओवर थिंकिंग कर कर आप उसमें से नहीं निकल सकते हैं। थोड़ा लेट इट गो करेंगे ना तो हम उसमें से निकल सकते हैं। फिर जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, हमारी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। हमें कोई ना कोई मेंटली फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग को साइड रख कर ना आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिए। उसमें अच्छे से खाइए, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, टाइम से सोइए, टाइम से जागिए, एक रूटीन बनाइए। छोटी छोटी सी आदतें डालकर ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छी सी हेल्दी लाइफ बनाइए, जिससे कि आप ना जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो दिमाग भी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो थोड़ी सी टेंशन कम होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी और आप एक अपने आप में खुशी महसूस करेंगे। हम लोग ना नॉर्मली सोचते हैं खुशी बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बट खुशी जो है ना वो हम सबके अंदर होती है। जब हम अपने आप को खुश रखेंगे तो हम लोग अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अपने आप को ना किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। नॉर्मली हम लोग ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे होते हैं कि हम लोग ना अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, यार वो तो पतला है वो सुंदर है। जैसे हम टीवी में देखते हैं कि हर चीज़ के लिए ना डिफाइन किया हुआ है, वो पतला होगा तो वो सुंदर होगा, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, या फिर हमारे हमारे रिलेटिव्स के पास ये है, या हमारे पड़ोसियों के पास ये है, या फिर उसके बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उसका बच्चा फॉरेन सेटल हो गया, उसकी लाइफ तो सेट है। तो बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग अपने आप में ना कंपेयर कर रहे होते हैं और वो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, सामने वाले को नहीं पता होती हैं, और वो कंपैरिजन की वजह से ना हम अपने आप को छोटा दिखा रहे होते हैं। जब हम अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं दैट मीन्स हम कंपेयर करके सामने वाले को बड़ा देख रहे हैं। तो आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। आप जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है। आप अपने आप में और इम्प्रूवमेंट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। दूसरा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए ना, दूसरों से उम्मीद क्यों कर रहे हैं इतनी कि कोई आएगा वो आपको खुश करेगा। आप अपने आप से खुश रहिए। आप अपने आप को और इम्प्रूव करते रहिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो नॉर्मली नेचुरली जो है हम अंदर से खुश रहेंगे। फिर आता है कि हम खुश रह रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं ना लोगों के साथ, तो वो कंपेयर हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि अच्छा उसके पास ये है मेरे को भी ये चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी है मुझे भी चाहिए, और उसके पास बड़ा घर है मुझे भी चाहिए, उसके पास ऐसे कपड़े हैं ब्रांडेड कपड़े हैं मुझे भी चाहिए। तो इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है, डिज़ायर की कोई लिमिट नहीं है। हमें उतनी चीज़ें भगवान की तरफ से मिल जाती हैं और मिलती हैं और आगे मिलती रहेंगी जितनी हमें चाहिए। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें मिलती है टाइम से। बट अगर हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके अपनी इच्छाओं की लिस्ट बहुत बड़ी करते जाएं जिससे हम परेशान हों, क्योंकि जब हम किसी न किसी चीज़ के लिए भाग दौड़ रहे होते हैं ना, तो वो कहीं हमारे अंदर कोई एक इच्छा हो रही होती है कि हम इस चीज़ को ले लें, और उसी में लाइफ भाग रही होती है, दौड़ रही होती है, और हम एट प्रेजेंट की खुशी है ना उसको भूल जाते हैं। इच्छाएं पूरी कीजिए, नो डाउट, लिस्ट बनाइए, अपने एम बनाइए, उस पर काम कीजिए, अपने इच्छाओं को पूरा कीजिए, बट
उस खुशी से दूर मत होइए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम लोग ना कई बार अगर हम अपने आप से खुश हो रहे हैं ना, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे आसपास के माहौल में सुबह से शाम तक ना ऐसे नेगेटिव लोग मिल जाएंगे। अरे यार, मेरी लाइफ में तो अच्छा नहीं चल रहा, मेरे तो बच्चे नहीं पढ़ते, मेरी तो काम वाली नहीं आई, मेरे तो नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे तो बॉस ने ये कह दिया, मेरी लाइफ में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस तरह के लोगों को ना सिर्फ रोने की, कंप्लेन करने की ही आदत होती है, और वो ना आपके आसपास अपना जैसा माहौल उन्होंने नेगेटिव बनाया होता है ना, आपके आसपास का माहौल भी वो वैसे ही बना देते हैं, और धीरे धीरे करके ना वही नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी आ जाती है। तो अपने आसपास आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो एक पॉजिटिव माहौल बनाए, जिनका पॉजिटिव ऑरा हो, जिनके साथ मिलकर आपको अच्छा लगता हो। हाँ, ये डाउट नहीं है कि नेगेटिव रिलेटिव हैं या दोस्त हैं हम उनको छोड़ दें, बट हम उनके साथ टाइम उतना स्पेंड करें जितना हमें लगे हाँ ठीक है, हम इनके साथ इतना कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा हमारी लिमिट से पार हो रही है बातें, हम उसको छोड़ सकते हैं। तो अपने आसपास नेगेटिव लोगों को थोड़ा सा पीछे कर पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ताकि आपकी पॉजिटिविटी उनको भी मिल सके। इससे डबल फायदा होगा, आपका फायदा होगा पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से, तो उनका भी फायदा होगा आपके साथ रहने से। तो अपने आसपास का माहौल इस तरह से बनाइए, और लाइफ में ना थोड़ा सा आशावादी बनिए कि हाँ, अगर लाइफ में आज मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा टाइम अच्छा नहीं है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, या मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं हूँ, या फिजिकली ठीक नहीं हूँ, तो कल लाइफ में कल का दिन भी आएगा, परसों का दिन आएगा जो अच्छा सवेरा लेकर आएगा। तो अपने आप को ना एक उम्मीद मत ख़त्म होने दीजिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोग करके ना अपने आप को खुश रख सकते हैं कि अगर हम अपने नॉर्मली अगर हमारा दिल दिमाग शांत है, तो हमारे पास जितनी भी सहूलतें हैं, जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं घर में, हम लोग उसी में खुश रह सकते हैं, और हमें रहना भी चाहिए। तो खुश रहने के लिए ये कुछ आज हमने 2-3 पॉइंट्स बात करे हैं, आई थिंक सबको क्लियर हुए होंगे। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।